तो आपने देखा नए वीसी मेजर जनरल दीप अहलावत को, उनकी फिटनेस देख रहे हैं ना आप, घुड़सवार रह चुके हैं और हमने पूछा भी था। तो उसके बाद हम फिर एक और खिलाड़ी के पास पहुंचे। खिलाड़ी के पास नहीं, नए आरएसओ अनिमेष सक्सेना के पास, जो खुद कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रोडक्ट हैं और उस समय के एक पुराने स्कूल जो दिल्ली रोड पर हुआ करता था, जो ब्रांच थी जीटीबी की, लेकिन अपने म्यूजिक के लिए, अपने खेल के लिए ये ब्रांच काफ़ी नाम रखती थी जीटीबी की। उसमें वो कोच भी रहे थे और फिर स्टेडियम में भी जूडो के जरिए नई पीढ़ी को सेल्फ डिफेंस सिखाते सिखाते वो सरकारी नौकरी में आ गए। और सरकारी नौकरी में आए तो सहारनपुर से ट्रांसफ़र होकर मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट संभाल ली। मैं वहीं पर पहुंचा इस स्टेडियम के प्रोडक्ट से बात करने के लिए। तो वहीं हमें गॉडविन स्कूल की भी एक प्रोडक्ट मिल गई, नेहा कश्यप, जो इस समय कोच हैं वुशु की, जिन्हें रानी झांसी अवार्ड भी मिला है और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। और नए आरएसओ अनिमेष सक्सेना इस पूरे स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प करने में जुट चुके हैं। ये खबरें हमें मिल रही थी और हम भी चुपचाप पहुंच गए इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में, ये जानने के लिए क्या ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की जो चर्चाएं चल रही हैं ना शहर में, ये वाकई कहीं धरातल पर खड़ी हैं या सिर्फ हलचल मचाने के लिए ही ये न्यूज़ आ रही है। तो हम बिना बताए पहुंच गए शनिवार को भरी बारिश में, कहां पर, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में। और जब हम कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे तो पता चला कि वो खेल यूनिवर्सिटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कौन? आरएसओ साहब, क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है जो बाद में कैंसिल हो गया है। तो फिर उन्होंने हमारे ही सामने बहुत सारे अधिकारियों से बातचीत की और हमने इस बीच पूरे कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम पे कैमरा घुमा दिया। और जब कैमरा घुमाया तो क्लर्किकल विभाग जो था वो काम कर रहा था, कैंप लगाने की तैयारियां चल रही थी और फुटबॉल की टीम बनारस जाने के लिए तैयार थी। शूटिंग रेंज में 3-4 खिलाड़ी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और नए आरएसओ एक प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से जो ओपन शूटिंग रेंज है वहां पर शेड डलवाया जाए। हम भागते भागते, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय थे, हम भरी बारिश में भागते भागते स्टेडियम में पहुंच गए और वहां पर भरी बारिश में हमने स्टेडियम का नज़ारा कैद किया और वहीं खड़े होकर हमने बातचीत की नए आरएसओ अनिमेष सक्सेना से, उनके भावी योजनाओं को लेकर और उनकी प्लानिंग को लेकर। सुनिए दिलचस्प बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं उन्हें अमली जामा पहनाते हैं वो खिलाड़ी जो सुबह से ही अपने घर से बाहर निकलते हैं और फिर कड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद देश का नाम रोशन करते हैं। और अलग अलग सूबों में, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग स्टेट्स में स्पोर्ट्स स्टेडियम धीरे धीरे अपग्रेडेड होते जा रहे हैं और हम मेरठ के इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में हैं। नाम तो मालूम है ना, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम। अनगिनत खेल हैं और उन अनगिनत खेलों को लेकर स्टैंडर्ड बनाने की कवायद योगी सरकार में शुरू हो चुकी है। मेरे पास ये फुटबॉल के खिलाड़ी जो मेरठ से बाहर जा रहे हैं, वुशु की नई उम्र की कोच यहाँ पर खड़ी है और ये पूरा कैंपस है और बराबर में अधिकारी कक्ष है जहाँ पर अनिमेष सक्सेना इतनी भरी बारिश में भी हर कागजी कार्रवाई को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी है और कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की व्यवस्था भी है। अनिमेष सक्सेना से बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उनके प्लान में है, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी थे, वो खुद कोच थे, अब आरएसओ हैं। लेकिन पहले इन खिलाड़ियों के साथ, कौन सा गेम खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल? इतना मुश्किल गेम? जी सर। फुटबॉल क्यों चुना? वो था उसमें इंटरेस्ट था। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सर दिन में सर 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। अब आज आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो?
मैं बनारस। बनारस में क्या है? फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच। आप सब लोग मेरठ के आसपास के हैं, बाहर के हैं? मेरठ के हैं, कंकरखेड़ा। कंकरखेड़ा के क्या नाम है? प्रियकांत शर्मा। प्रियाकांत। सब अपना नाम बताओ, सबका नाम पूछूंगा। जयंत। सुभाष पवार, अश्वानी तोमर। विशेष तेवतिया, प्रियकांत शर्मा। शिवम पुनिया। भीमणि। आप इनके साथ आए? जी हाँ, ये फुटबॉल, मेरठ की फुटबॉल, धीरे धीरे ये खिलाड़ी उस खेल में आ रहे हैं जो खेल बहुत कम चर्चाओं में रहता है, लेकिन जब चर्चाओं में आता है तो चर्चा आले दर्जे की होती है। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट भी है, नेहा, जिसको मैं 8वीं 9वीं में पढ़ाता था और अब कोच है। कोच वुशु की है, नेशनल कोच बन चुकी हैं और धीरे धीरे बच्चों को अनुशासन पढ़ा रही हैं, वुशु की टेक्निक्स दिखा रही हैं और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रही हैं। नेहा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नेहा, जब हम डांटते थे तब कैसा लगता था, पहले ये बताओ। सर बस ये लगता था कि हमारी कोई कमी है, इसी वजह से आप डांट रहे हो। आज वो डांट काम आ रही है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, उस डांट की वजह से हम इस जगह पे आए हैं कि आज हम कोच बन गए हैं। आप भी डांटती हो अपने खिलाड़ियों को? जी सर, मैं भी डांटती हूँ। अच्छा, लेकिन उस डांट में प्यार रहता है, अब महसूस कर रही होंगी। अब महसूस कर रही हूँ सर, जब खुद आ जाते हैं इस जगह पर तब पता चलता है कि हमारे टीचर हमें क्यों डांटते थे। आज इसी वजह से हम उन्हें भी डांटते हैं ताकि वो भी अच्छे बने और आज जी हाँ, मैं गॉडविन पब्लिक स्कूल को इसलिए ही सबसे अलग रखता हूं क्योंकि गॉडविन पब्लिक स्कूल ने इन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिसमें अपने कैरियर में वो खेल भी इंक्लूड कर सकते हैं। और आप देखिए, वहां के जो निदेशक हैं भूपेंद्र बाजवा, जितेंद्र बाजवा, और वहां के उस टाइम के जो प्रिंसिपल थे एन पंडित और वाइस प्रिंसिपल देवनागर सर और मुझ जैसी टीम थी, तो उससे आज इन बच्चों को एक कैरियर मिला है। सभी पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने बच्चों के सपनों को तोड़िए मत, उन्हें आगे बढ़ाइए। नेहा, आप वुशु में शुरू से ही पूरे भारत में जा रही थी, आज अपने स्टूडेंट्स को आप क्या क्या गाइडलाइंस देना चाहती हैं? मैं वैसे भी थोड़ा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ और अभी मुझे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला है और अब मैं स्टेडियम में कोचिंग करा रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स के भी काफ़ी मेडल है, नेशनल्स में भी मेडल है। अभी एक बच्चा मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल लेके आया है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को और सभी को यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम लाइन में आए, अपना मतलब अपने देश का नाम रोशन करे, अपने पेरेंट्स का करे। और आजकल ना स्पोर्ट्स में इतना स्कोप है कि जल्दी से जॉब वगैरह मिल रही है। थोड़ा स्टडी से बच्चे को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन गेम में अगर आप अच्छे से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्दी आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। नेहा, एक और सवाल, लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लड़कियों को पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, बड़ी लंबी लड़ाई होती है, एक घर में लड़ाई, एक खेल के मैदान में लड़ाई। लड़कियों को पेरेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराएं या गेम्स खिलाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेम खिलाएं, क्योंकि अगर लड़कियां आगे बढ़कर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों को दबाया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और वो अच्छे से मेहनत करें और नाम करें। जी हाँ, मैं वैसे ऐसे खिलाड़ियों से हाथ मिलाता हूं, लेकिन इसे मैं आशीर्वाद दूंगा क्योंकि ये वो बच्ची है जिसने गॉडविन के ग्राउंड में ABCD सीखी और अब बच्चों को अनुशासन और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस बता रही है। और ये एक और टीम वर्क का बेहतरीन नमूना है फुटबॉल की टीम। बस एक बात की सबसे बड़ी आपसे सवाल है, आप कितना अनुशासन में रहते हो, क्या डाइट लेते हो? सर अनुशासन में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं और क्योंकि जब सब इकट्ठे हो जाते हो तो उधम तो नहीं मचाते? नहीं। तेवतिया, उधम तो नहीं मचाते? कंबल परेड होती है, कंबल मार जब जाते हो? ऐसा कुछ नहीं होता सर, ऐसा कुछ। कोच कौन है आपके? कोच सर अभी आने वाले हैं, वो सर साथ जाएंगे हमारे। जी। हाँ जी सर। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और चलिए RSO साहब के पास चलते हैं, अनिमेश जी के पास चलते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से इस कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं पीछे वाले ट्रैक में, वहीं मिलते हैं RSO अनिमेश सक्सेना से। मेरठ महोत्सव की सफलता के बाद हम सोच रहे थे संडे स्पेशल में क्या आपको दिखाएं, कहां आपको लेकर जाएं, और संडे स्पेशल में इस बार वो बड़ा इवेंट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खेल मंत्रालय को एक अलग मुकाम पर लेकर जा रहा है, योगी सरकार की खेल की नीतियों को गांव-गांव और जन जन तक पहुंचा रहा है।
ऐसे में मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में 27 तारीख को भरी बारिश में हम पहुंच गए बिना बताए। यहाँ के नए आरएसओ हैं, उन्हें बिना बताए हम पहुंच गए ये देखने के लिए क्या काम सिर्फ कागजों पे हो रहा है या धरातल पर भी उतर रहा है, क्योंकि हमें बार बार 3-4 चीज़ों के लिए बड़ा पॉजिटिव नोट मिल रहा था। एक शूटिंग रेंज और दूसरा एस्ट्रोटर्फ वोरा और सिंथेटिक ट्रैक आपके सामने बन रहा है। नए आरएसओ आए अनिमेश, तो हमने ग्राउंड जीरो पर भरी बारिश में पहुंचकर यहाँ के विकास का पहला स्टेप रखा है। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक यूनिवर्सिटी दी है सरदना के पास। उस यूनिवर्सिटी को लेकर वीसी का अपॉइंटमेंट हो चुका है और नए आरएसओ हमारे साथ आ चुके हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और उत्तर प्रदेश में मेरठ खेलों की राजधानी बनने के लिए अंगड़ाई ले चुका है और इस अंगड़ाई को एक परवान चढ़ाने के लिए नए आरएसओ अनिमेश जी भी हमारे साथ आ गए हैं। अनिमेश जी, मेरठ में बहुत बहुत स्वागत है। परिचय का मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्मली स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं अनिमेश सक्सेना यहीं का खिलाड़ी रहा था और भगवान ने ऐसा मौका दिया कि मेरे को मेरठ की सेवा का मौका दिया है और इसी वक्त यहाँ पर मतलब मेरे को बताते में गर्व हो रहा है कि देखिए यहाँ पर हॉकी का सिंथेटिक पूरा एस्ट्रोटर्फ यहाँ पे तैयार है और 400 मीटर ट्रैक जो हमारे विभाग द्वारा दिया गया और जो सिंथेटिक वो है हमारा हॉकी का, वो खेलो इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एथलेटिक्स बन रहा है। साथ ही शूटिंग रेंज बनी है जिसमें 4 रेंज बनी है 10-10 मीटर की, जिसमें 40 बच्चे एक साथ टारगेट पे खेल सकते हैं। 50 मीटर की रेंज बनी है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आपके आते ही कैंपों का दौर शुरू हो चुका है और बॉक्सिंग का कैंप अभी निपटा है और फिर शुरू हो गया है। जी, ये जो बॉक्सिंग का कैंप है क्यों स्पेशल है, पहले ये बताइए। अभी यहाँ पर बॉक्सिंग का पहले स्टेट चैंपियनशिप हुई। स्टेट में जो फर्स्ट और सेकंड स्वर्ण रजत जो बच्चे आए उन लोगों को हमने कॉल करके यहाँ पर रखा है और 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग के बाद वो लोग डायरेक्ट यहाँ से यूपी की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे और जाके नेशनल खेलेंगे और नेशनल में अगर वो कुछ जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तक जाएंगे। सीडी उनकी तैयार है, तो वो बच्चे यहीं पे तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अभी बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी की बात रही कि बास्केटबॉल का भी कैंप यहीं पे चला था और उस बास्केटबॉल में पूरे यूपी के बच्चों ने प्रैक्टिस करी थी और वो जाके नेशनल जब खेलने गए तो पूरे देश में प्रथम स्थान लेकर आया। तो ये इन कैंपों का फ़ायदा हो रखा है। साथ ही वुशु का कैंप यहाँ पे चला था और गवर्नमेंट ने ही हमको कुश्ती का भी एक स्टेट दे रखी है जो कि 17 तारीख से हम शुरू करेंगे और उसके बाद शायद 25 से अगर डेट मिल गई हमें तो फुटबॉल का भी स्टेट चैंपियनशिप भी मेरठ में होगी। तो पूरा प्रदेश हमारा लगभग इस महीने जनवरी में और पूरे में यहाँ पर हमारे मेरठ में रहेगा। हम एक खिलाड़ी आरएसओ से बात कर रहे हैं, वो खिलाड़ी जिसने मेरठ की सांस को अपने अंदर लिया है और मेरठ के साथ बड़ा हुआ है। आपने इतने सालों में मेरठ में क्या चेंज देखा खेल की दुनिया में? यहाँ से रिजल्ट्स निकले हैं बहुत। खुद हमारे मेरी खुद प्लेयर रही है गरिमा चौधरी, वो ओलंपिक खेली है। यहाँ से पारुल चौधरी ओलंपिक खेले हैं। तो यहाँ से किसी एक जगह से ही कितने सारे ओलंपियन, अन्नू रानी, ये सब लोग आए हैं। एशियाड के अंदर एशियन में मेडल्स लिए हैं हमारे मेरठ के खिलाड़ियों ने। तो एक बहुत अच्छा है। साथ साथ यहाँ पर कुश्ती का हॉस्टल है, बॉक्सिंग का हॉस्टल है और हमारे क्रिकेट का हॉस्टल है, जिससे भी हमारे बच्चे तैयार करे जा रहे हैं। उनका रहना खाना पीना सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करके आगे तक जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे मेरठ के लिए है। हाँ, मैं अपने वीडियो एडिटर संजय से कहूँगा ज़रा शूटिंग के विजुअल्स लगा दे, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन शूटिंग पे पूछने जा रहा हूँ। सर, शूटिंग में बड़े बड़े नाम आए और अब उन नामों को लेकर मेरठ की नर्सरी मेरठ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आपकी देखरेख में चल रही है। ज़रा उस शूटिंग रेंजेस के बारे में बताइए। शूटिंग रेंज में पहली बात तो यहाँ से बहुत प्लेयर निकले हैं शूटिंग के। आबडिलन जी, वो भी उनका नाम लेना भूल गया था, वो भी ओलंपियन थी यहाँ की, मेरठ की सबसे पहली थी। तो वो उनके उसमें है और 4 रेंज यहाँ पे बनी है। एक ही जगह पे 10 मीटर की 4 रेंजें रहेंगी, उस जिसके अंदर बच्चे खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। 44 बच्चे उसके अंदर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ ही 25 मीटर की रेंज और 50 मीटर की रेंज वो भी यहाँ पर तैयार है। जो पहले खुला हुआ करती थी, अब उसमें आप देख रहे होंगे तो शेड लग गए हैं। उसके नीचे खड़े होकर वो टारगेट लगाएंगे, उसी के नीचे वो निशाना लगाने वाले और बच्चे लोग रहेंगे। तो ये एक शूटिंग का यहाँ पर आगे चल के शायद बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाले हैं। खेल यूनिवर्सिटी भी यहाँ बन रही है, ऐसे में खेल को करियर के रूप में ले सकते हैं यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं।
अगर मैं खिलाड़ी खेलने में ज़्यादा समय दिखा देते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन शुरू हो गई है कि स्पोर्ट्स कॉलेज पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में बनकर तैयार हो रहा है। फरवरी से जहाँ तक है वो शुरुआत हो जाएगी। योगी जी का बिल्कुल मेन उसका टारगेट है कि वो उसको करना है। तो एक हमारा इंटर तक के लिए एक हमारा पहला स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पे सहारनपुर में बन जो गया। केवल लखनऊ और कानपुर तक सीमित थे। वो सिर्फ लखनऊ में था, सैफई में था और गोरखपुर में है। अब उसके बाद अब हमारे यहाँ मेरठ में आया है, ये सहारनपुर में आया है। और साथ में इसके साथ जो इंटर के बाद जो होंगे, जो एजुकेशन होगी, BPEd, MPEd, ये सब जो होते हैं, जो भी वो सब यूनिवर्सिटी अब खुल रही है। पहली इंडिया की दूसरी, यूपी में पहली यूनिवर्सिटी खुल रही है, जिसके हमारे VC भी आज नियुक्त हो गए, कुलपति जी श्री दीप अहलावत जी, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं घुड़सवारी के उसके। तो वो उन्होंने भी ज्वाइनिंग कर ली है 19 तारीख को। तो अब वो भी लग के यहाँ तक 1 साल में तैयार हो जाएगा। सर, अब इस स्टेडियम को आप किस रूप में देख रहे हैं? एक खिलाड़ी के रूप में आपने देखा, एक कोच के रूप में देखा, और अब यहाँ पर व्यवस्थाओं को अरेंज करने के रोल में आप कैसे देख रहे हैं? जब हम खेलते थे या कोच थे, तब उस वक्त में हमें जो कमियां थी वो हमें डायरेक्ट मालूम है कि ये परेशानी हमारे खिलाड़ियों को होती है। अब मैं उस जगह पे आ गया कि मेरे को उनकी परेशानियां दूर कर सकता हूं, तो पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। अभी DM साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि सारे कोचों को बैठा के, भाई आपको क्या क्या चीज़ की कमी है। तो जैसे जिम्नास्टिक वाले, उनके पास गद्दे नहीं थे, पोल वॉल्ट नहीं था, पोल वॉल्ट 4 लाख का लगभग आता है, तो वो, और गद्दे, और बास्केटबॉल के लिए लाइट, बैडमिंटन हॉल में लाइट, DM साहब ने एक बार में करते ही सब पास कर दिया और सारा लगना शुरू हो चुका है, ये सब है। और बैडमिंटन कोर्ट के लिए DM साहब ने वो दे दिया है, तो वहाँ पर 3 कोर्ट सिंथेटिक वो नए लग जाएंगे। जी सर। अब आपसे खिलाड़ी वाली बात, एक खिलाड़ी को अनुशासन के तहत क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम लगे पड़े हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स को रोकना है। नाडा पूरा लगा हुआ है, हमें उसको देखना है, क्योंकि कुछ कोच भी गड़बड़ करते हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ी भी कह रहे यार तुम इंजेक्शन लगा लो एक बार में और एक बार में ही जीत जाओगे, तुम्हारे परफॉर्मेंस बदल जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो वो चीज़ हमारे खिलाड़ियों को बताना समझाना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये सब चीज़ों का सेवन ना करें, कुछ भी ना करें, देसी चीज़ें खाएँ। सब बहुत आयुर्वेदिक की चीज़ें वो खा के अपने दौड़े, और अच्छे प्लेयर वो करते भी हैं। और अगर वो करते भी हैं तो आगे जाके पकड़े जाएंगे डोपिंग में, फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनके कोचों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो चीज़ें ना करें और अपने सीनियर का ख्याल रखें, इज्जत दें। ये तो खिलाड़ी का एक मेन चीज़ होती है। इसीलिए खिलाड़ियों को नौकरी भी दी जाती है कि उनका व्यवहार बहुत अलग होता है, वो अनुशासित होता है, स्पीड में काम करते हैं और टीम वर्क कर लेते हैं एक साथ मिलके कई लोगों के साथ। तो वो सब खिलाड़ियों के लिए अच्छी चीज़ है। एक नशे का जो जंजाल है वो ज़बरदस्त आ गया है। उसको कैसे बचाएंगे आज के खिलाड़ियों से, युवाओं को? अगर हमारे पास यहाँ सामने पहली बात तो कोई पकड़ा जाएगा या कोई आएगा, सीधी सी बात उनको बोल दिया था कि उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे हम, उसको ये नहीं करके छोड़ देंगे। अगर छोड़ दिया तो फिर अगलों को डर खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी ने कुछ इस तरह की मिली तो मैं उस खिलाड़ी पे, उसके कोच पे, सब पे कार्रवाई तो ज़रूर करवा दूँगा। सर, मैं अभी आपके साथ बैठ के बात कर रहा था तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पहली बार आप एक न्यूट्रिशियस खाने का मेनू सेट करने वाले लोगों को बुलाएंगे, डॉक्टर्स का सेमिनार और वर्कशॉप कराएंगे। क्या प्रोसेस है वो और क्या कैसे करेंगे? एक कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो हमारे खिलाड़ियों के लिए वो चोट इंजरी को बचाते हैं, और डाइटिशियन होते हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये लोग आएंगे तो अलग अलग खिलाड़ियों को बुला के एक मतलब गेम्स के, कि इसको क्या चीज़ खाना चाहिए, इसको क्या दवाई लेनी चाहिए, इसको क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम एक प्लान बना रहे हैं कि भाई इनको न्यूट्रिशन के तौर पे है। जो हमारे यहाँ हॉस्टल के खिलाड़ी हैं उन लोगों को तो खाना यहाँ से मिलता है, लेकिन वो खाने में एक नॉर्मल खाना ही होता है, मतलब इतना वो नहीं होता। उनको कुछ और एक्स्ट्रा क्या चीज़ डाइट लेनी है, वो सब चीज़ें वो उनसे ये सब आप प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर खिलाड़ी नहीं होते तो आप ये शायद सोच भी नहीं पाते। पता भी नहीं होता कुछ, जैसे बड़े जी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी आदमी नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत न्यूट्रिशन नहीं कि इंजेक्शन लगा ली या विटामिन वो खा लिए डायरेक्ट, वो गलत चीज़ है। हमारे लिए तो आपने नुकसान कर दिया। अब हम यहाँ सुबह घूमने नहीं आ सकते, सब लोगों को रोक दिया है। ये पूरा प्रोसेस है जी। 6 महीने कष्ट झेलने के बाद जब सुख मिलेगा ना, वो सुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलेगा आपको। जब इस पे आप रबड़ की उस पर ट्रैक करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। जी, आज बारिश है, शुरुआत करिए इस सीरीज की और खेल के साथ जोड़े रखेंगे आपको अनिमेश सक्सेना के साथ। नए RSO हैं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी हाँ, ये कार्यक्रम आपके लिए है, उस युवा पीढ़ी के लिए है जो युवा पीढ़ी खेलों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होती। उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चों से कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे ज़िंदगी करोगे ख़राब। नहीं,
जिंदगी बनेगी, अनुशासन में बच्चा आएगा और टीम वर्क में काम करने का उसे अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात, फेलियर, जो सक्सेस तो सबको नहीं मिलती, जो फेलियर है उसको मैनेज करना इन्हीं ग्राउंड्स में आपका बच्चा सीखेगा। तो आपके लिए 6 महीने में ये ग्राउंड तैयार है। और उन बच्चों के लिए जो शूटिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं उनके लिए 4 रेंज तैयार हैं, 2 रेंज अंडर द प्रोसेस है। खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, सिटी हलचल ऐसे कार्यक्रम लेके आ रहा है। तो जुड़े रहिए सिटी हलचल के साथ। संडे स्पेशल का ये विशेष कार्यक्रम धन्यवाद दे रहा है अनिमेश सक्सेना RSO को, और आपसे वादा कर रहा है कि आपके साथ खेलों को लेकर हमेशा सक्रिय रहेंगे। अपने सहयोगी संजय सीनियर और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल संडे स्पेशल।